भारती एयरटेल। दोस्तों, आज हम भारती एयरटेल जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो बनाने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो आने वाले दिनों में ये भारती एयरटेल का स्टॉक किन लेवल्स पे परफॉर्म करेगा, वो लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा भारती एयरटेल के कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, इसके बाद इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न क्या क्या हैं, एफआईआई डीआईआई की इसमें कितनी क्या हिस्सेदारी है, वो सारी बारीक से बारीक चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है, आपको पूरा वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है, ठीक है। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि मैं जैसे ही यहाँ से वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो 9669902885 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं जैसे ही रीड करता हूँ आपको आपका लेबल मिल जाएगा। इसके अलावा भी लाइव मार्केट में यदि आप एक्स्ट्रा कुछ लेबल्स जानना चाहते हैं, मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पर रिप्लाई कीजिए। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल बैक करूँगा, ठीक है। ये हो गया कुछ ज़रूरी बातें। अब हम भारती एयरटेल पर आते हैं, और सबसे पहले मैं लेबल्स बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इनको फेयर में नोट डाउन करना है। इस पर किस तरीके से वर्क होगा मैं इसके लेबल बताने के बाद आपको बताऊँगा। देखिए, 1416 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। यदि ये 1424 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 1455, 1506, 1557 और 1590 ये ऊपर के टारगेट होंगे। वहीं यदि ये 1399 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 1399 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट 1372, 85, 1341, 1290, 1239 और 1207 के नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे किस तरीके से वर्क करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप है या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इंट्राडे का लगाना है, ठीक है। अब वो जो चार्ट आपने लगाया है उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब भी ये प्राइस जो है मूवमेंट करते हैं, तो जैसे ये लेवल है इसके ऊपर 2 5-5 मिनट की कैंडल यदि क्लोज कर देती हैं तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई, टारगेट होगा अगले लेवल का। इसी तरीके से ये जैसे लेवल है इसके नीचे 5-5 मिनट की 2 कैंडल्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो सेल कॉल जनरेट हो गई, टारगेट होगा नीचे के अगले लेवल का, ठीक है। इस तरीके से आपको बाय सेल करते रहना है, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल पर कभी भी टारगेट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन तक पहुँचते स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा दूरी मेंटेन करना है, दूर ही टारगेट लगाना है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बता दिया। भारती एयरटेल जो है कंपनी आप सभी जानते हैं कि भारत की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और 18 देशों में इसका प्रेजेंस है भारत के साथ साथ। मार्केट कैप 8,46,106 करोड़ का है इसका। अपना साल भर का हाई इसने बनाया 1456 रुपये का, और साल भर का लो 841 रुपये का है। 71 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 145 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। 0.28% का डिविडेंड यील्ड है। 14.9% का आरओई है, और फेस वैल्यू 5 रुपये की है इसमें।
यदि मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया, भारती हेक्साकॉम, टाटाकॉम, टीटीएमएल, रेलटेल, नज़ारा, ये सारी इसकी जो है, रिलायंस, जियो, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। यदि मैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप लोग स्टेक होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। प्रमोटर के पास दोस्तों मार्च में हिस्सेदारी कम होके 53.48% की बची है। एफआईआई के पास हिस्सेदारी बढ़ गई है, मार्च क्वार्टर में 24.35% हो गई है। डीआईआई के पास हिस्सेदारी कम होकर 19.20% की बची है। सरकार के पास हिस्सेदारी वही 0.12% है। पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम हुई है, 2.80% बची है। और अदर्स के पास भी कम हुई है, थोड़ी सी 0.05% की बची है हिस्सेदारी। ये इसका स्टेक होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब मैं यदि इसके रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 15 मई को और बिलो एक्सपेक्टेशन आया था, बट उसके बाद भी 1309 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक अभी 1416 रुपये पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, जो कमेंट्री रहती है उसका असर हो जाता है कि भाई भविष्य में हम ये करने वाले हैं, उसके कारण भी स्टॉक में पॉजिटिव डायरेक्शन दिख जाती है। अब दोस्तों ये तो हो गया भारती एयरटेल के पूरे मैंने लेवल्स आपको समझा दिए हैं। अब दोस्तों डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर 4 वीडियो पोस्ट होते हैं। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करूँ वो आपके पास पहुँच जाए। अगर आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सअप पर एक्स्ट्रा कुछ लेवल्स जो जनरेट होते हैं वो चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैं जैसे ही रीड करता हूँ आपसे फ्री होकर बात कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।